वह भागवत महापुराण है। समस्त शास्त्रों का सार भी भागवत पुराण नहीं होता तो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज किसी और ग्रंथ को पढ़े होते, भागवत को नहीं। वह स्वावतार प्रयोजन। दूसरा प्रश्न है भगवान के अवतार का कारण क्या है? तो देखो, भगवान के अवतार के अनंत कारण हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार देता हूं। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रो विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। गीता में जो भगवान ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने उसको उद्धृत कर दिया। लेकिन कुछ जिज्ञासु महाराज श्री तुलसीदास के पास पहुंचे। तुलसीदास जी महाराज से पूछते, महाराज आप ये बताओ कि क्या भगवान धर्म की स्थापना अधर्म के नाश के लिए ही भगवान का अवतार होता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, और कारण। बोले और कौन सा कारण है? तो गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार है। फिर गोस्वामी से पूछा गया, महाराज क्या इन्हीं चार कार्यों के लिए अवतार होता है प्रभु का? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं। और गोस्वामी जी महाराज ने अंतःकरण की बातें की, संकेत दिया। आप सब लोग मानस पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन इस चौपाई पर कभी ध्यान नहीं देते। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सो केवल भगतन हित लागी का अवतार हुआ है ना, वह केवल भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए इसका नाम भागवत है। भागवत महापुराण में जितने भी चरित्र आएंगे, भगवान के कोई एक अवतार थोड़ी है। अवतार असंख्य, भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं। उन असंख्य अवतारों में 24 अवतार प्रधान हैं और उन 24 अवतारों में भी 10 अवतार प्रधान हैं। 10 अवतारों में 2 अवतार अति श्रेष्ठ हैं, राम का अवतार और कृष्ण का अवतार। तो भगवान के जितने अवतार हुए हैं, जिन जिन रूपों में प्रभु पधारे हैं, उनके पीछे केवल एक रहस्य छुपा था। वह रहस्य था, सो केवल भगतन हित लागी। भगवान का अवतार केवल भक्तों के कल्याण के निमित्त होता है। भगवान इस धराधाम में केवल भक्तों के लिए आते हैं और वह कल्याण करके यहाँ से
प्रस्थान करता था। तो जब संकेत मिला कि भक्त के कल्याण के लिए प्रभु आते हैं, तो जीव को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए भगवान की उपासना करे, अपने अंतःकरण को निर्मल और शुद्ध रखे। भगवान आएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान केवल अयोध्या में आते हैं, ये भी कोई आवश्यक नहीं कि भगवान केवल मथुरा में या गोकुल में आते हैं। नहीं, भगवान हमारे आपके यहाँ भी आते हैं, लेकिन पहले हमको यशोदा और देवकी के समान अपने जीवन को बनाना होगा। हमें कौशल्या के समान अपने जीवन को बनाना होगा, हमें वसुदेव के समान अपने जीवन को बनाना होगा, हमें नंद के समान अपने जीवन को बनाना होगा, हमें दशरथ के समान अपने जीवन को बनाना होगा। क्योंकि परमात्मा दशरथ और कौशल्या के यहाँ ही तो आएंगे, परमात्मा नंद और यशोदा के यहाँ ही तो आएंगे। भागवतकार संकेत करते हैं, यशोदा किसे कहते हैं? बोले यशा ददाति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसका नाम है यशोदा। यहाँ हम यश स्वयं लेना चाहते हैं, अपयश दूसरे को देते हैं, और जब दूसरे को अपयश देंगे तो परमात्मा आना चाहेगा या आपके पास तो भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने जीवन में चाहिए कि हम दूसरे को यश देना सीखें। नंदेति सर्वजनान सनंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे उसे कहते हैं नंद। और जिसके जीवन में सबको आनंद, सबको सुख देने की वृत्ति आएगी, कन्हैया उसी के यहाँ आएंगे। यहाँ तो हम दूसरे के आनंद को, दूसरे के शांति को छीनना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो जाए। असंभव है। तो भगवान को प्राप्त करने के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को यदि हम समझ लें तो वह समय दूर नहीं है कि राम और कृष्ण हमारे गोदी में आकर के खेलना प्रारंभ न कर पाए। लेकिन सूत्रों को समझना होगा। जब कोई गणित का कोई सूत्र होता है, जब तक नहीं समझ में आता तब तक लगता है राम राम ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जैसे ही सूत्र समझ में आया, फिर क्या होता है, उस सिद्धांत के जितने भी आपके वह प्रश्न है, सारे प्रश्नों के उत्तर फटाफट अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। सूत्र जानना चाहिए। संत क्या बताते हैं? सूत्र बताते हैं। बस एक व्यक्ति पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज के पास गया दर्शन करने के, घंटों लाइन में लगा था। जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, बच्चा सीताराम सीताराम करो। बोले महाराज वो तुम जन्म ही करते हैं सीताराम सीताराम। बोले जानते तो हो लेकिन करते नहीं हो ना। अरे बोले महाराज सीताराम करने से क्या होता है, 60 साल अवस्था हो गई, सीताराम करते करते कुछ मिला नहीं फायदा। तो बाबा ने कहा फायदे के लिए सीताराम नहीं कहा जाता। एक बात आप बताएं, संत सूत्र देता है। भगवान कहते हैं मेरा नाम तो सब जपते हैं, भाव को भाव अनत्यायशहु, लेकिन नाम जपत मंगल दिशि दसो। नाम तो सब जपते हैं, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास कितने लोगों को है? नवधा भक्ति के अंतर्गत भगवान ने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जपो और मेरे प्रति दृढ़ विश्वास हो। अब आप विचार करें, यहाँ हमें अपने प्रति विश्वास है नहीं,
पिता पुत्र पर विश्वास करता नहीं, पति पत्नी पर विश्वास करते नहीं, भाई भाई पर विश्वास करता नहीं। समस्या तो है। संकेत मिलता है कलयुग समयुग आन नहीं जो नरकल विश्वास। यहां विश्वास का ही अभाव है। तो बोले भगवान कैसे मिल जाए? विश्वास से हमारी माताएं गंगा स्नान करने आएंगे लेकिन तिजोरी की चाबी अपने साथ रखती हैं। बहुओं पर विश्वास नहीं, बेटियों पर विश्वास नहीं। मान लो गंगा जी आई, एक्सीडेंट हो जाए, राम नाम सत्य हो जाओ, तब क्या होगा? इसलिए भैया विश्वास करना सीखो। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। आप अपने पर विश्वास करें, अपने परिवार पर विश्वास करें तो भगवान पर विश्वास अपने आप होना शुरू हो जाएगा। पहले अपने परिवार पर विश्वास करना सीखो। आप पिता पुत्र पर विश्वास करे, पुत्र पिता पर विश्वास करे, पति पत्नी पर विश्वास करे, भाई भाई पर विश्वास करे, बहन भाई पर विश्वास करे। एक दूसरे पर विश्वास करना प्रारंभ कर दो तो फिर भगवान के प्रति विश्वास अपने आप हो जाएगा।